Hello students, today we will discuss the periodic table and how to write the electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखनी है, पीरियोडिक टेबल के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ी सी वो बात करेंगे और सबसे जरूरी इसमें आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखनी है. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द ऑफ द प्रिंसिपल. जो क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था उसमें हम ऑफ द प्रिंसिपल रूल को समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको फिलिंग करनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की. ओके, सो लेट मी टेक फर्स्ट टेल यू द दिस थिंग. फॉर एग्जांपल वी नीड टू राइट हाइड्रोजन. नंबर वन इज फॉर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन z is equal to 1. Hydrogen z is equal to 1, and that means we are having one electron. If one electron is there, then we need to draw like this. In the first shell there will be one electron. This is the electron dot representation. फिलिंग करके दिखा रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन्स की. पहले शेल में 2 आते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट में 2 आते हैं, फिर 8 आएंगे, फिर 8 आएंगे एंड सो ऑन, ऐसे चलता चलेगा. क्लियर है? 2 8 8 18 18 32 32 ऐसे चलता होता है. ओके, सो ये वाली एक कन्फिग्रेशन होती है, एक ये वाली कन्फिग्रेशन होती है. जैसे इसको अगर फिल करना है तो 1s1. ओके, अब इसका मैं आपको बता दूं जरा, ये 1s1 2s2 ये कैसे फिल करना है, इसको किस रूल से पढ़ना है, इसके लिए हमको इधर देखना पड़ेगा. एक बार बताऊंगा सारा क्लियर हो जाएगा. ओके, सो हमको पता है सबसे पहले तो वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक हमने चीज देखी है वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. चलिए इधर करके समझाते हैं, विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी रहेगी. वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया. अगर हम किसी को किसी के घर का एड्रेस पता करना होता है, सबसे पहले हम उसकी स्टेट का पता करते हैं, उसकी सिटी का पता करते हैं, या फिर पहले स्टेट का पता करते हैं कि जैसे हम पंजाब से है, कोई दिल्ली से है. फिर उसके बाद हम उसकी सिटी का पता करते हैं, जैसे पंजाब में हम फगवाड़ा से है या जलंधर से है. फिर उसके बाद उसके स्ट्रीट नंबर या उसके कॉलोनी का नंबर पता करते हैं, फिर उसका घर. क्लियर है? सबसे पहले हम स्टेट पता करते होते हैं. जैसे हम सबसे पहले अगर हमको वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आई कैन से एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो सबसे पहले हम उसकी शेल ढूंढेंगे. शेल और ऑर्बिट इन विच इट इज रिवॉल्विंग. जो शेल और ऑर्बिट वो घूमते हुए बना रहा है वो पता करेंगे. आफ्टर शेल एंड ऑर्बिट इट विल बी सब शेल. देयर विल बी सब शेल. कि आपको सब शेल पता करना है. आफ्टर दैट यू नीड टू फाइंड आउट द ऑर्बिटल. ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल में हमको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. क्लियर हो रही है? अब बताने लगा हूं जल्दी जल्दी से कैसे. सपोज करो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान फोकस इधर रखना प्रॉपर. अब फर्स्ट में सिर्फ एक ही हमारे पास सबशेल होती है, दैट इज एस. फर्स्ट में सिर्फ एक ही सबशेल होती है, दैट इज एस. और इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है एस में. हमारे पास एस का एक ऑर्बिटल होता है, यहां लिख दूं. अगर मैंने कहीं एस लिख दिया दैट मीन्स एक ऑर्बिटल है उसमें. एक ऑर्बिटल मीन्स एक बॉक्स. और एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं विद ऑपोजिट स्पिन. ये हमने क्वांटम नंबर में पढ़ा होता है, बट हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं. हम 9th 10th क्लास में क्वांटम नंबर थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं. अगर नहीं करा है किसी ने तो मैं आपको बता देता हूं, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है. एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल हो सकते हैं with opposite spin. If we are writing upward arrow, that means it is clockwise. If we are writing downward arrow, that means it is anti-clockwise. Is it okay? So S में एक ऑर्बिटल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे. Likewise, if I talk about P, there will be 3 orbitals. Orbital means हम बॉक्स से डिनोट करेंगे. अगर मैं आपको कहूं P क्या है, P इज सबशेल, बट P ऑर्बिटल की तरह भी काम करेंगे. P सबशेल में कितने ऑर्बिटल है सर? 3 ऑर्बिटल है. If there are 3 orbitals, then we need to fill it 6 electron. 3 clockwise डायरेक्शन में एंड 3 एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे. Likewise, if I talk about D, it there will be 5 subshell and 5 orbitals. Sorry, 1 2 3 4 5. That means 10 electrons. Likewise, if I talk about F, there will be 7 electrons, 7 orbital. 1 2 3 4 5 6 7. Is it okay? And 14 electrons can accommodate in F orbital. क्लियर हो रही है सारी चीजें? तो S की बात हो रही है, 1 में सिर्फ S ही होता है. 2 में जाएंगे S तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा? P ऑर्बिटल. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड ऑर्बिट देन S रहेगा, P रहेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? D भी आ जाएगा. एंड इफ वी टॉक अबाउट फोर्थ ऑर्बिटल, S तो रहेगा ही रहेगा,
पी भी रहेगा, डी भी होता है, और फोर्थ ऑर्बिट में जाकर क्या आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा। हमको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करना है कि उसको कहाँ फिल करते हैं। वो ऑर्बिटल में फिल होगा। ऑर्बिटल कहाँ से पता चलेगा, इन सबशेल से पता चलेगा। और किस ऑर्डर में फिल करते हैं वो बताने लगा हूं आपको। ध्यान इधर 2 मिनट की चीज रह गई है, उसके बाद हमने फिलिंग करनी है 1 to 20 जितने एटॉमिक नंबर है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सारा फिल करेंगे। चलिए इधर देखेंगे। अब इस 1 को मैं यहां लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस 2 को इन दोनों के साथ लगा सकता हूँ, यस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है। 3 को इधर 3, 3, 3, 4 को इधर 4, 4, 4, 4, लाइकवाइज ऐसे चलता चला जाएगा। अब मैं आपको बताने लगा हूं ऑफ प्रिंसिपल। ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसको ऐसे हमने फिल करना है। जो ऑर्डर है ये देखो, ऐसे डाउनवर्ड एरो से लर्न रखने का तरीका है और कुछ नहीं है। देखो पहले क्या जाएगा, 1s। मैं यहां लिखने लगा हूं, पहले क्या जाएगा, 1s। ये देखो हो गया फिल। सर कब तक 1s फिल होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए उसके बाद खत्म हो जाएगा, बिकॉज s कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर दैट 2s। ये देखो फिर 2s जाएगा। मींस 1s जब पूरा फिल हो जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करेंगे, 2s में। 1s के बाद कहां जाएगा, 2s में। आफ्टर दैट सर 2p, 2p देन 3s, 2p देन 3s। अब यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, s में 2 आते हैं, फिर अगला भी s है उसमें भी 2 आएंगे। p में कितने आएंगे सर, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एंड व्हाट अबाउट दिस 3s, 3s में फिर 2 आएंगे, बिकॉज इट इज s। आफ्टर 3s देयर विल बी 3p। अगेन 3p में कितने आएंगे सर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। एंड आफ्टर 3p देयर विल बी 4s। देखिए इधर 4s। एंड आफ्टर 4s देयर विल बी 3d। अब देखो, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ही 3s आता है उसके बाद 3p लिख देते हैं और कहते हैं 3 के p के बाद 3d आएगा ना। 3p के बाद 3d नहीं आ रहा है, 3p के बाद क्या आ रहा है, 4s आ रहा है। पहले पहले 4s आ रहा है, ऐसे देखना है हमको। एक बार फिर से बताने लगा हूं, डायगनली हमको नीचे को ऐसे देखना है कि क्या क्या फर्स्ट आ रहा है। फर्स्ट एरो में 1s आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 2s, देन 2p, 3s, देन आफ्टर दैट 3p, 4s। 3p के बाद देखो 4s आ रहा है इधर डायगनली। आफ्टर दैट 3d, 4p एंड 4p, और इधर क्या आना था हमारे पास, 5s। 4p एंड 5s ऐसे आएगा हमारा। ठीक है, तो इस चीज को बॉस याद रखना है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है तो आपको ये चाहिए होता है। ये कहां से आया, ये ऑफबा प्रिंसिपल से आया है। दिस इज नोन एज ऑफबा प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में आ जाता है कि ऑफबा प्रिंसिपल क्या कहता है, डेफिनेशन बताइए। ये सब चीजें 11th में बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास। क्लियर हुई है चीजें सबको, इज इट ओके? चलिए अब मैंने आपको ये चीज सिखा दी है, अब हम फिलिंग करके दिखाते हैं। नाउ विल स्टार्ट फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऑर्बिटल में हमारे पास सबसे पहले याद रखेंगे शेल या ऑर्बिट ये होता है। एस पी डी जो लिखे हैं दैट आर सबशेल। सबशेल कितने हैं, एस में जैसे 2 हुआ, मतलब मैं यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ 1s लिखा है ना, यहाँ पर 1s की जगह मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ 1s। 2s लिखा है, 2s की जगह एक बॉक्स, 2p के साथ मैं ऐसे बॉक्स लगा सकता हूँ 3 ऐसे। मींस हमको सबशेल और ऑर्बिटल को अलग अलग समझना होता है। कई जन इसको इकट्ठे भी बोल देते हैं, अब कोई इशू वाली बात नहीं है। कोई पी कोई ऑर्बिटल बोल देता है, कोई इशू वाली बात नहीं, समझने पे फोकस होना चाहिए हमारा। ओके, तो ये हमारा हो गया। सबसे पहले कैसे लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं जल्दी से आपको बताता हूं कि हमको चार्ट कैसे बनाना है। इस वाली चीज को जो हमने अभी बनाई है इसको हम साइड में अभी लिख देते हैं ऊपर, और फिलिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। चलिए बॉस, आज का हमारा टॉपिक ही ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। चलिए सर मैं यहाँ पर करके लिख देता हूँ। पहले क्या आया था, 1s, देन 2s, देन 2p, देन 3s, 3p, 3p के बाद 4s, फिर 3d आया था। 3d के बाद क्या आया था हमारे पास, हमारे पास फिर आ जाता है 4 वाला, 4p आ जाता है। 4p आ जाता है। 4p के बाद 4d नहीं आया था, 4d बाद में आया था। पहले क्या आया था, पहले क्या आया था, 5s आया। तो 4d आ गया हमारे पास। नाउ विल स्टार्ट राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां हम सबसे पहले लिखेंगे एटॉमिक नंबर, यहां पर हम लिखेंगे एलिमेंट, यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑर्बिट्स,
यहाँ पर वो बनाएंगे एंड हियर देयर विल बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए बॉस ऐसे स्टार्ट करते हैं काम। एटॉमिक नंबर हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1। एलिमेंट है हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग दिखा दो तो ऐसे दिखा देंगे हम। ओके अब छोटा छोटा ड्रॉ करेंगे ताकि सारा हमारा कंप्लीट हो जाए। एंड व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो S में जाएगा पहले 1s1। इज इट ओके? ये अभी सिखाया था, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस कराया हुआ है कि फर्स्ट शेल में 2 आते हैं, फिर 8 ऐसे फिलिंग करनी स्टार्ट करते हैं जैसे सिखाया था। 2 8 8 18 18 32 32। ये मैजिक नंबर याद रखेंगे। ओके सो सेकंड इज Z इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन, आफ्टर दैट हीलियम। हीलियम मींस वी नीड टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। अब 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 S में आ जाते हैं, दैट मींस पहले S फिल होगा। पहले क्या फिल होगा? एस फिल होगा। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 1s1 एंड आफ्टर दैट 1s2 ऐसे विद ऑपोजिट स्पिन। ओके सो Z इज इक्वल टू 3 की बात करें, हाइड्रोजन हीलियम, आफ्टर दैट वी आर हैविंग लिथियम। मींस ये फर्स्ट शेल तो कंप्लीट होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। मींस वी नीड टू मेक अनदर शेल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। दैट मींस 1s2 तो फिल हो चुका था। नेक्स्ट किस में जाएगा? बिकॉज S में 2 आते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल मूव टू 2s 2s1। देखिए ऐसे। सर इसको दिखाएंगे कैसे? ऐसे दिखाएंगे 1s2 एंड 2s1, 1s2 एंड 2s1। यू कैन राइट हियर आल्सो 1s2 2s1 ऑर्बिटल के ऊपर। इज इट ओके? Z is equal to 4 beryllium, that means we need to draw first 2 electrons and after that 2 electrons in the second orbit. Sir, how I will write here? I will write here 1s2 2s2, 1s2 and 2s2। ध्यान रखेंगे एक ऊपर को एक नीचे को, 1s2 2s2। Is it okay? Z is equal to 5 means we are talking about boron, means we need to draw like this: 2 electron in the first orbit and 3 electron in the valence orbit। Valence means सबसे बाहर वाला। सर व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2। अब s दोनों फिल हो गए, s में 2 से ज्यादा जाते नहीं है बिकॉज बॉक्स हमारे पास भर चुका है। देन आफ्टर दैट 1s से 2s चलेंगे, 2s के बाद क्या रहेगा? 2p 2p1। इधर देखेंगे 1s2 2s2 2p1 को ऐसे शो करेंगे because p में 3 ऑर्बिटल होते हैं and we can fill 6 electrons। if I talk about Z is equal to 6, after boron there will be carbon, means 2 electrons in the first orbit and in the second orbit there will be 6 electrons, there will be 6 electrons। and how I will write here? I will write here 1s2 2s2 2p2। 2p2 मीन्स ये हमारे पास पिक्चर बनेगी 1s2 2s2। अब 2p2 इधर देखना है, अगला रूल आ गया। दिस इज नोन एज हुंड्स रूल। क्या कहता है हुंड्स रूल? कहता है पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में जाएगा, देन पेयरिंग विल स्टार्ट। अगर आप 1s2 2s2 2p2 को ऐसे लिख रहे हो तो करेक्ट है। इफ यू विल राइट 1s2 2s2 2p2 लाइक दिस, 1s2 2p2 ऐसे लिख रहे हो, ये रॉन्ग है। This is wrong. Hund's rule is saying कि first fill single electrons to each orbit, each orbital, then pairing will start। तो एक तो ऑफबा प्रिंसिपल ने ये वाला हमको दे दिया, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में कौन सा जाएगा। एंड आफ्टर दैट हुंड्स रूल इज सेइंग अस कि फर्स्ट एक एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल करेंगे, आफ्टर दैट पेयरिंग विल स्टार्ट। ओके तो अब हम एक एक पहले पी में देंगे फिर पेयर स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज Z इज इक्वल टू 6 कार्बन है हमारे पास। इफ आई टॉक अबाउट Z इज इक्वल टू 7 तो उसमें बात कर लेते हैं। ये देखिए आगे आपको अप टू 20 तक ड्रॉ करने हैं। वीडियो को करिए पॉज और खुद से ट्राई करिए। खुद से ट्राई करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। चलिए सर Z इज इक्वल टू 7। इफ आई टॉक अबाउट नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन फिलिंग में आपको ऐसे बता सकता हूँ कि पहले में कितने आएंगे 2 एंड इसमें कितने आएंगे 5। में ऐसे लिख देता हूँ 2 एंड 5। ओके इज इट ओके? तो लिखेंगे कैसे? 1 हमारे पास। अब इसको लिखेंगे कैसे, ड्रॉ कैसे करेंगे? 1s2 को ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, 2s2 ऐसे हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट सर 2p3? 2p3 को बॉस ऐसे ड्रॉ करना है, पहले बता दूं सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले देंगे, आफ्टर दैट पेयरिंग विल स्टार्ट। इज इट ओके? इफ यू विल राइट दिस थिंग, ऐसे लिख दो आप अगर इसको
1 2 3 सर, दिस इज रॉन्ग। शून्य मिलेगा आपको आर्यभट्ट का एग्जाम में अगर आपने ऐसे लिख दिया भाई। यू हैव टू राइट लाइक दिस। हुंड्स रूल, रूल कौन सा है? HUNDS। हुंड्स रूल कहता है फर्स्ट यू नीड टू गिव सिंगल इलेक्ट्रॉन टू ईच ऑर्बिटल, आफ्टर फिलिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन टू ईच ऑर्बिटल देन पेयरिंग विल स्टार्ट अप। इज इट ओके? तो अब ये भी रूल पता लग गया आपको। अगर डी आएगा तो उसको भी ऐसे फिल करेंगे। तो ये 7 के लिए हो गया। देन Z इज इक्वल टू 8 ऑक्सीजन के लिए कर दो, Z इज इक्वल टू 9 फ्लोरीन के लिए कर दो, Z इज इक्वल टू 10 नियॉन के लिए कर दो जल्दी से। अब ऑक्सीजन में पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट में कितने चले जाएंगे? 2, सेकंड में कितने चले जाएंगे? 6, 1s2 2s2 2p4। व्हाट अबाउट 2p4? 2p4 वाला ड्रॉ करूंगा, 1s2 2s2 आप खुद कर सकते हैं। 1 2 3 4 ऐसे सिंगल सिंगल दे दिया, पेयरिंग स्टार्ट कर दो विद ऑपोजिट स्पिन। सर फ्लोरीन फर्स्ट में 2, सेकंड में 7, कैसे जाएगा? 1s2 2s2 2p5। ये लो बॉस, 2p वाला मैं ड्रॉ करूंगा, 1s2 2s2 आप खुद कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। व्हाट अबाउट दिस नियॉन? 1s2 2s2 2p6 2p6। 1 2 3 4 5 6। ये लो बॉस, ये नियॉन का ड्रॉ हो गया। नियॉन का ड्रॉ हो गया तो दैट मीन्स 2 फर्स्ट में आएंगे और सेकंड में कितने आएंगे? 8। अब ये भी भर गया है, मीन्स ये ऑर्बिट भी भर गया है, ये ऑर्बिटल भी भर गया है, और हमको पी के बाद मूव करना है एस पर, और इधर हमको थर्ड शेल बनानी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सोडियम भाई क्या पिक्चर शो करेगा वो दिखाने लगा हूं। अब मैंने सोडियम मैग्नीशियम बताने हैं, बाकी अप टू 20 आपको खुद करने होते हैं। अगर सब कुछ ही टीचर करवा दे तो फिर खुद से प्रैक्टिस नहीं होती। ये लो, Z इज इक्वल टू 11, एलिमेंट है सोडियम। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे जाएगी? फर्स्ट वाले में भाई 2 जाएंगे, सेकंड वाले में 8 जाएंगे, 8 से ज्यादा नहीं जाएंगे। 2 8 कितने हो गए? 10। एक रहता है, एक रहता है, तो थर्ड ऑर्बिट ड्रॉ करो, थर्ड ड्रॉ करो, उसमें फंस जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी सोडियम की? आई कैन राइट 2 8 1। सर फिलिंग करके दिखाइए। 1s2 2s2 2p6। देखो 6 to 8, 6 to 8 to 10, 6 इधर आ गए, 2 इधर, 2 इधर। अब ये भी फिल हो गया बिकॉज पी कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। देन वी नीड टू मूव इन द 3s1। 3s1 मींस 1s2 2s2, 1s2 को भरो, 2s2 को भरो, 2p6 को भी भरो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। देन आफ्टर दैट देयर विल बी 3s1 एंड s एक ही ऑर्बिटल होता है तो एक इलेक्ट्रॉन डाला। Means if I talk about Z is equal to 12, magnesium 282 means पहले में 2 जाएंगे, सेकंड में 8 जाएंगे, थर्ड में फिर 2 जाएंगे। तो मीन्स ये सारी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखनी है P की, और S को फिल कर दो डबल। ठीक है, लाइकवाइज Z इज इक्वल टू 13, एल्यूमिनियम इट विल बी 2 8 3। इलेक्ट्रॉन बढ़ाते रहो, 2 8 3। कॉन्फ़िगरेशन कैसे जाएगी? ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। अब देखो 3s2 भी फिल हो गया। इफ 3s2 इज फिल्ड देन वी नीड टू मूव 3p। तो 3p में भाई जाओ, और यहां मेंशन करना है, जैसे यहां पर अब हमने 2p ड्रॉ करा है, दिस इज 2p, तो यहां पर मेंशन करो ये 2p है हमारे पास सारा का सारा। एक्चुअल में ये 2p भी कैसे होता है? दिस इज 2px, दिस इज 2py, दिस इज 2pz। एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर, एक जेड एक्सिस पर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 3px 3py 3pz। दिस इज 3s। जो ऑर्बिटल है उसके नीचे लिखना जरूर होता है कि क्या फिल करा है उसमें। इज इट ओके? नाउ यू नीड टू कंप्लीट इट टिल 20। आप z इज इक्वल टू 13 पर गए हैं, अब 14 के लिए करिए, 15 के लिए करिए, 16 के लिए करिए। अब कैल्शियम तक लेके जाइए इसको और कंप्लीट कर दीजिए। इस तरह से इस लेक्चर में हमने देखो 2 इंपॉर्टेंट चीजें सीखी है। वो क्या है? सबसे पहले ऑफवा प्रिंसिपल। सर व्हाट इज ऑफवा प्रिंसिपल? जिसने ये दिया है हमको कि किसकी एनर्जी कम है ऑर्बिटल की और किसकी ज्यादा है। लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी कहते हैं फिल होंगे इलेक्ट्रॉन। और दूसरा रूल हंट्स रूल भी सीखा है, वो कहता है कि पहले ऑर्बिटल में हम सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, आफ्टर दैट पेयरिंग विल स्टार्ट।
इज इट ओके? अब एटॉमिक नंबर हो गया, एलिमेंट हो गया, फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिटल लिखना आ गया हमको, कौन सा पहले लिखना है कौन सा बाद में, ये ऑर्डर लर्न कर लेना है। लर्न करने की जरूरत नहीं है, वही मेथड लगाइए 1s 2s 2p। कैसे सिखाया था मैंने, एक बार फिर से बताने लगा हूं आपको, क्योंकि ये बच्चे जल्दी भूल जाते हैं। ये शेल था, 1 में सिर्फ s होता है, 2 में s एंड p, 3 में S P D एंड 4 में S P D एंड F। आई होप फोकस क्लियर है, लेट मी चेक की फोकस क्लियर है ना। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है एकदम। चलिए सर, अब यहाँ 1 लगा दूं, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। तो कैसे करना है, ऐसे एरो लगाने हैं, 1 2 3, ऐसे 4, ऐसे ऐसे चलेगा। पहले 1s 2s, ऐसे देखना है, ऐसे नहीं देखना, हॉरिजॉन्टल नहीं देखना, ऐसे देखना डायगनली। पहले डायगनल जाएंगे तो 1s आ रहा है, फिर सेकंड डायगनल में क्या आ रहा है 2s, थर्ड डायगनल में यहाँ लगा लो फर्स्ट डायगनल, सेकंड डायगनल, थर्ड डायगनल, 4 5, थर्ड में क्या आ रहा है 2p 3s, 2p 3s, फोर्थ में 3p 4s, फिफ्थ में 3d 4p, देखो 3d 4p तक पहुंच गए। यहाँ पर 5s आएगा ऑफ कोर्स, 3d 4p 5s, क्लियर है। आफ्टर दैट दिस 4d 5p, ऐसे चलेगा हमारे पास। आप यहां तक अभी सीख लो, फिर हम आपको हायर ऑर्डर जरूर करवा देंगे, सिखा देंगे सारा का सारा। सो students, today in this lecture we have discussed the periodic table 1 to 20 electronic configuration, how to write the electronic configuration, electron representation जो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 8 8 18 18 32 32 हमको लर्न रखना है। एंड वी हैव डन द ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन एज वेल ऑफ अ प्रिंसिपल हुंड्स रूल। अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ लग रहा है, तो व्हाट्सएप कर दो, जो नंबर दे रखा है, हम आपको नोट्स भी सेंड कर देंगे और एक बार फिर से समझा देंगे। और अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, एक बार वीडियो एक बार फिर से देख लिया करो, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, टाइम ज्यादा नहीं होता हमारे पास। वीडियो देखनी भी है और देखनी भी फास्ट फॉरवर्ड में है, अगर दोबारा देख रहे हो तो। ओके, फर्स्ट टाइम में टाइम दो, 15 से 20 मिनट की जितनी की देर की वीडियो बनी है, इसको आप अच्छे से समझिए। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने जितना पीरियोडिक टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जितना हमने पढ़ना है, उसमें ये सबसे